प्रीवियस क्लास हम लोग यहाँ तक की पढ़ाई देखे थे। क्या था? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर किसी एक डायरेक्शन में निकाला जाता है। तो अगर किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में निकालना है तो हम लोग दो तरीके देखे थे। एक था ग्राफिकल अप्रोच, दूसरा था न्यूमेरिकल अप्रोच। ग्राफिकली कैसे निकालना है? किसी भी एक वेक्टर, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास देखें, थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। कोई एक वेक्टर ये है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालना है। आई वांट टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। तो कैसे निकालेंगे? बताया था कि आपको याद है हाउ टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। याद होगा हम क्या करते थे? वी ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द टेल ऑफ द वेक्टर एंड फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन मिला। ये जो सेक्शन मिला उसी को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। था कि नहीं? कोई पूछेगा बताओ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि इट इज फाउंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। दैट मींस दिस कंपोनेंट हैज गॉट सम डायरेक्शन। तो हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर। ओके, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? तो पहले हम टेल से और हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। फिर हम क्या किए? यूजिंग स्केल यू मेजर द लेंथ ऑफ दिस एरो मार्क कमिंग। ये जो लेंथ मिला दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन। ये हम लोग देखे थे। ये था ग्राफिकल अप्रोच टू फाइंड द कंपोनेंट। दूसरा तरीका क्या था? अगर ग्राफ पेपर नहीं दिया गया, स्केल पेंसिल प्रोट्रैक्टर नहीं दिया गया, तो कोई एक वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि उस डायरेक्शन के साथ ये क्या एंगल कर रहा है। हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ सी डी कितना हो जाएगा? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कॉस थीटा। ये क्या था? इट वाज नथिंग बट component of vector f in direction of CD is equal to this। क्या बात समझ में आया? क्या ये दो चीज हम लोग नहीं देखे थे प्रीवियस क्लास? अच्छा, अगर कोई वेक्टर ऐसा है तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? You have to see. Yes, f cos ये क्या एंगल कर रहा है? 90 कर रहा है। cos 90 हो गया 0। मतलब कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन 0 होगा। ये सब जानकारी आपके पास है। अब आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले हम पढ़े थे ग्राफिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। आज पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। क्या? कोई आपको नहीं पूछेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, व्हाट यू मीन बाय रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। कोई नहीं पूछने वाला। आप समझोगे तो यूज करोगे। तो हम कहेंगे इन दिस फॉर्म ए वेक्टर इज गिवन बाय, कैसे लिखते हैं वेक्टर को? वेक्टर f इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं एफ एक्स आई कैप, आई के ऊपर टोपी, आई के ऊपर टोपी तो आई कैप प्लस एफ वाई, देखो छोटा सा वाई लिख रहा हूं, जे कैप, ऐसे करके लिखते हैं। क्या मतलब है इसका? इसमें जो एफ है इसका मतलब हुआ कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर एफ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आज की क्लास में समझने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि आगे अब देखोगे हर न्यूमेरिकल में मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में यूज कर रहा हूं, ग्राफिकल फॉर्म यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है? एफ वाई क्या था? It is component of vector f along positive, थोड़ा सा गेस तो कर सकते हो,
इन पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में था तो ये वाई एक्सिस में होगा। ये आई क्या, टोपी वाला आई क्या है? ये टोपी वाला आई का मतलब हुआ, इसको ऐसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप in the direction of मैं डायरेक्शन को DIRN लिखता हूं, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। लेकिन सर समझ में तो आया ये सब ऐसा है, लेकिन ये सब क्या है? थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना। दोनों अगर बराबर कोशिश करेंगे तो काम बन जाएगा। आपको भी कोशिश करना है समझने की, मैं भी कोशिश करूंगा समझाने की। सपोज ऐसे हमारे पास ये है वाई एक्सिस सपोज, और ये है हमारा एक्स एक्सिस। सपोज हमारे पास ये है कोई एक वेक्टर, ऐसा नाम क्या है वेक्टर का? एफ। तो अगर कोई मुझे पूछेगा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, जो कि यहां पर ऑलरेडी लगा हुआ है, इधर से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो चीज मिल गया आपको, ये चीज कौन सा? ये वाला चीज, लेट मी से दिस लेंथ। ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग कंपोनेंट ऑफ एफ along x axis fx। क्या बात समझ में आया? सिमिलरली अगर मुझे कोई पूछेगा व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ f along y axis, तो मैं यहां से y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और यहां पर मुझे कोई एक सेगमेंट मिलने वाला है। ये जो सेगमेंट है भैया, ये जो है इट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर f इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यू कॉल इट fy। क्या बात समझ में आया? अच्छा देखो, यहां से यहां तक का जो चीज है ये है fx, और ये क्या है? fy। दिस लेंथ इज fx, दिस लेंथ इज fy। मुझे कोई पूछेगा व्हाट इज f, आप कहोगे इस डायरेक्शन में इतना, और मान लो कि ये कोई आदमी का डिस्प्लेसमेंट है, कोई आदमी कितना गया है, वो इधर को गया है, कुछ गया है, इतना दूर गया है, आप उसके पास जाना चाहते हो तो आप यहां से इधर को इतना दूर जाओ, यहां पे आके पहुंचोगे। तो ये हुआ ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आदमी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? इधर को हुआ है। और उसके पास पहुंचने के लिए एक दूसरा तरीका है, आप x डायरेक्शन में fx जाओ, फिर उसके बाद y डायरेक्शन में fy जाओ, क्योंकि ये fy है तो ये भी तो fy है, ये भी तो fy है कि नहीं? आप अगर ऐसे जाओगे fx, ऐसे जाओगे fy, तो इसके पास पहुंच जाओ। तो हम कहेंगे वेक्टर एफ और fx और fy का सम दोनों बराबर है। देखो इस चीज को हम कहते हैं fx, कौन सा चीज को? ये चीज को हम कहते हैं fx। ये और ये चीज क्या है? इट इज कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ fy। आपको ट्रायंगल लॉ आता है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर, तो बनता ही है। तो f क्या है? fx और fy का वेक्टर सम, बट fx भी एक वेक्टर है। कौन सा डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, ये इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस। इसको लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखें, क्या लिखें? वेक्टर f इज इक्वल टू fx i कैप मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, j कैप मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस। सो वेक्टर f इज fx इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस एंड प्लस मतलब एंड fy इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस। वेक्टर f किसका बराबर है? fx इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस एंड fy इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस। क्या बात समझ में आया है ना? अच्छा ये बात है। चलो, अगर सचमुच आपको समझ में आया तो आपको एक चीज मुझे बताना है, इफ वेक्टर f हो गया क्या? इफ वेक्टर f क्या हो गया? वेक्टर f
कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ? वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया? ये जो वेक्टर एफ है उसका मैग्नीट्यूड, अरे मैग्नीट्यूड तो लेंथ है, सबको मालूम है। हाँ लेंथ है, बट डोंट यू लुक दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये लेंथ कितना होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल ओवर। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर एफ इज एफ एक्स का स्क्वायर। वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड कितना है? एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर होल ओवर। तो कोई वेक्टर अगर एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप फॉर्म में दिया है, ऐसा फॉर्म को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना काफी आसान है, एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर होल ओवर। ग्राफिकल फॉर्म में दिया है तो कैसे निकालते थे? लेंथ ऑफ द एरो मार्क। लेकिन रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है तो एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर होल ओवर। क्या बात समझ में आया? हाँ, लेकिन अभी पूरा समझ में नहीं आया है, और समझ में नहीं आया बोल के तुम लोगों को समझ में नहीं आया, तुम लोगों को लग रहा है कि समझ में आ गया। अब थोड़ा सब्र करो, थोड़ा और अंदर चलेंगे हम लोग, ठीक है? विल गो लिटिल डीप। खाली समझ में आया प्रूफ करने के लिए आपको हो गए कि अगर इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i के प्लस 4j के, तो क्या आप बता सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होल ओवर। इट इज 9 प्लस 16 होल ओवर, दैट इज 25 होल ओवर। अब 25 का रूट ओवर क्या होता है? +5 -5 है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे आंसर में हम लोग? +5 लिखेंगे कि -5 लिखेंगे कि +-5 लिखेंगे? +5 पॉजिटिव 5। क्योंकि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड इज लेंथ ऑफ द एरो मार्क, कभी नेगेटिव होता है क्या? तो हमें लिखना है ओनली +5, गड़बड़ी मत कर देना। क्या बात समझ में आया? यस। तो कोई अगर वेक्टर दिया, मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी मुश्किल बात आपके लिए नहीं है। अब कोई वेक्टर अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिया है, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये जो बताने जा रहा हूं ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। अब मैं बताना चाहता हूं कन्वर्सन फ्रॉम ग्राफिकल टू रेक्टेंगुलर फॉर्म। कन्वर्सन फ्रॉम ग्राफिकल टू रेक्टेंगुलर फॉर्म पहले भी बता चुका हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने वाला है। जो समझदार है ध्यान से सुनेगा उसको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कोई वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में दिया है, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना मेरा काम है। लेट अस स्टार्ट, एक एक करके करेंगे। पहला केस लेते हैं। चलिए मानते हैं कि ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है दिया है। शायद प्रीवियस फिगर में मैं नहीं लिखा था, तो मुझे लिखना चाहिए था। यहाँ पर ये x एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। हाँ, तो यहाँ पे ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और हमें दिया है कोई एक वेक्टर। थोड़ा मैं इसको और भी ऐसे कर दूं, ऐसे दिया है। चलो मानते हैं ये हो गया, चलो थोड़ा सा ऐसे, ठीक है? थोड़ी देर में बदल देंगे। ये x एक्सिस है, y एक्सिस। सपोज हमें कोई एक वेक्टर दिया है जिसका नाम है a, और उसका लेंथ दिया है 20 और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। वेक्टर इज गिवन इन ग्राफिकल फॉर्म, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 है। पूछा है कि इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखो। रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे ax ay निकालना पड़ेगा, जैसे fx fy निकालते थे। ax क्या है? कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ, ध्यान रहे स्टेटमेंट क्या था? इट वाज कंपोनेंट ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप का मतलब पॉजिटिव x एक्सिस है कि नहीं? अब देखो तो ये जो a आप लिए हो, इसका कंपोनेंट अलोंग जब हम पॉजिटिव x एक्सिस निकालेंगे, उसका हेड का शेडो यहाँ पे आएगा, टेल तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, मतलब
हेड विल बी हियर, टेल विल बी हियर। जो कंपोनेंट बनेगा उसका हेड यहाँ पर बनेगा, टेल यहाँ पर बनेगा। क्या ये कंपोनेंट, ध्यान से देखो, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस? हाँ है, ये तो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो सीधे सीधे लिख देते हैं कितना होगा। अब कितना होगा, क्या कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालो तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर के साथ cos थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है कि नहीं? थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द डायरेक्शन इन व्हिच यू वांट टू फाइंड द कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? 20, और ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? 30, तो लिखेंगे cos 30। cos 30 का वैल्यू सबको मालूम है, √3/2, सो इट कम्स आउट टू बी √3/2। लिखेंगे तो ये बनेगा 10√3। ay, component of a in the direction of positive y axis। पॉजिटिव y एक्सिस में जाने के लिए मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा y एक्सिस के ऊपर। मैं देख रहा हूँ कि हेड का शेडो यहाँ पे आ रहा है, क्या ये कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस है? हाँ है, तो फिर क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो कंपोनेंट निकालने का एक ही फॉर्मूला आता है, वी नो ओनली वन फॉर्मूला, a cos थीटा। अच्छा, तो फिर a की जगह क्या लिखेंगे? a की जगह लिखेंगे 20, a का मैग्नीट्यूड, cos थीटा। है कोई इंटेलिजेंट जो मुझे थीटा का वैल्यू बता देगा? 60 डिग्री था। 60 डिग्री, क्योंकि y एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है वही देखना है, सो इट इज cos 60 एंड दैट्स फाइन। इसका मतलब तुम लोग अच्छे हो कि नहीं मालूम नहीं है, मैं अच्छा समझाता हूं। cos 60 का वैल्यू हुआ 1/2, ये हो गया 10। अब जैसे हमें ये दो चीज मिल गया, हम कहेंगे जो वेक्टर a जो हमें दिखाया गया है दैट कैन बी रिटन एज 10√3 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस एंड 10 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस। क्या बात समझ में आया? तो कोई वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में दिया, हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिए। अब सही है कि गलत है कैसे मालूम? थोड़ा चेक करके देखते हैं, तो लेट अस चेक। कैसे चेक करेंगे? ये जो वेक्टर निकला अभी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? फर्स्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या होना चाहिए? अरे वो तो दिया हुआ है 20 है। नहीं, हमें तो दूसरा फॉर्मूला आता है। क्या दूसरा फॉर्मूला? ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर होल ओवर 10√3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, 100 into 3 is 300, 10 का स्क्वायर 100, मिलके हो गया 400 √20। हाँ सही है, इट इज ओके। क्या बात समझ में आया? यस। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, मैं करने के बाद वीडियो शेयर कर देता हूँ, हो सकता है कि तुम लोग लिखते लिखते कुछ चीजें मिस कर जाओगे। यू कैन वेट ए लिटिल, मैं तो उस वीडियो शेयर ही कर देता हूँ, आप लोग देख लोगे। थोड़ा इस पे ध्यान दो, वीडियो शेयर कर दूंगा आफ्टर द क्लास। सपोज आई गिव यू अनदर केस। कैसा केस भैया? केस कुछ ऐसा दिया है, चलिए फिर से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, और हमारा वेक्टर कुछ ऐसा है। अच्छा, ऐसा दिया है वेक्टर, ऐसा वेक्टर का मुझे कंपोनेंट निकालना है। क्या नाम है वेक्टर का? वेक्टर का नाम है a। मैग्नीट्यूड चलो वही 20 ले लेते हैं। और दिया क्या? दिया ये है कि ये जो वेक्टर है वो यहाँ पे कुछ 60 डिग्री कर रहा है। चलिए सोचते हैं कि 60 डिग्री कर रहा है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? x चाहिए, ay चाहिए। एक मिनट पे आता हूँ। हाँ, तो वेक्टर का हमें x कंपोनेंट चाहिए और y कंपोनेंट चाहिए। x कंपोनेंट क्या हो गया वेक्टर का? ये लेंथ। कैसे पता करेंगे? पहले हम यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये ऐसा हुआ और ये कुछ ऐसा हुआ। चलो देखते हैं, ये जो वेक्टर है उसका हेड का शेडो यहाँ पे आ रहा है, टेल का शेडो यहाँ पे आ रहा है, मतलब जो कंपोनेंट है वो कुछ ऐसा हो रहा है। क्या ये कंपोनेंट जिसका नाम ax है, इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस? हाँ है, तो फिर पहले ax लिखते हैं।
ए एक्स क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। क्या ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है? हाँ है। तो ठीक है, कितना? ए का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 20 कॉस थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात हुआ। अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 है, क्या बता सकते हो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? अबे जो भी एंगल कर रहा है यहाँ पे कर रहा है। क्या है एंगल? दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो आप कहोगे इट इज कॉस 30। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. तो ये क्या बन गया? cos 30 √3/2 हो गया, तो ये हो गया 10 ए वाई। इट इज कंपोनेंट ऑफ ए cos थीटा। लेकिन ए वाई निकालना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ए वाई क्या है। ए वाई का मतलब यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर एंड हियर। और थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखना, एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। जो हेड है उसका शेडो यहाँ पे आ रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है। टेल यहाँ पे आ रहा है। क्या ये कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस? नो, इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। लेकिन हमारा ए वाई क्या था? कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माइनस ऑफ ए कॉस थीटा। मतलब कोई अगर ईस्ट के तरफ 20 मीटर गया तो वेस्ट के तरफ कितना गया? -20 मीटर, है ना? तो अगर ये कंपोनेंट इधर को है तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कितना है? माइनस ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या था? कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. अब वैल्यू डाले, अभी वैल्यू डाले। माइनस ए का वैल्यू है 20, कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद वाई एक्सिस? हाँ, 60 डिग्री कर रहा है, ये वाई एक्सिस है, तो cos 60 फिर इज कमिंग -10। मतलब जो वेक्टर के बारे में हम बात करें वो क्या है? 10√3 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड -10 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, 10 in the direction of negative y axis और -10 in the direction of positive y axis। क्या समझ में आया? Yes, sir. ऐसा कोई केस देने से आप लोग कर पाओगे? आर यू श्योर? Yes. Yes, sir. चलिए मैं आपको दूसरा केस देता हूँ, अब आप लोग बोलो। सपोज आई गिव यू ए केस 3। हियर इज ए y axis, here is a x axis, ये x axis है, ये y axis है। बस आपको पहले ये बताना है कि ये कोई एक वेक्टर में दिखा रहा हूँ, इस वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, कौन सा कंपोनेंट नेगेटिव होगा, बस हमें ये पता करना है। क्या बता कर सकते हो कि ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है, ये दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ ये एंगल 60 डिग्री है। पूछा है बताओ ये वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव है, कौन सा कंपोनेंट नेगेटिव है? x कंपोनेंट देखे तो ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड एंड टेल। एरो जो हेड है, हेड का शेडो यहाँ पे आ रहा है, मतलब x कंपोनेंट तो उल्टे डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे x कंपोनेंट विल बी नेगेटिव। व्हाट अबाउट y कंपोनेंट? अगर आप y कंपोनेंट की बात करोगे तो यू हैव टू ड्रॉप परपेंडिकुलर लाइक दिस एंड यू सी जो हेड है, हेड का शेडो यहाँ पे आ रहा है, टेल यहाँ पे आ रहा है, हाँ ये तो पॉजिटिव आएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तो चलो लिखते हैं ए एक्स क्या फॉर्मूला तो है ए कॉस थीटा, लेकिन ये नेगेटिव है क्योंकि उल्टा, तो क्या लिखेंगे? माइनस है। क्योंकि x कंपोनेंट नेगेटिव है तो हमें -n लिखना पड़ा, तो क्या लिखेंगे? माइनस a का मैग्नीट्यूड वो तो 50 है, cos क्या एंगल कर रहा है ये x एक्सिस के साथ? 60, और cos 60 तो होता है 1/2, सो इट इज -50 into 1/2 इज -25। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो क्या है कोई पहल मार्क जो मुझे ए वाई का वैल्यू बताएगा? फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, a cos थीटा, लेकिन पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? y कंपोनेंट को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि y कंपोनेंट इज लुकिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। अब वैल्यू क्या डालेंगे? इसकी जगह 50 cos
थीटा की जगह क्या डालेंगे? ये y एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? अरे भाई ये y एक्सिस से क्या एंगल करेगा? 30 एंड इज नॉट इट 25√3। तो हम कहेंगे ये जो वेक्टर हमें दिया गया है, ये वेक्टर कितना है? -25 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस एंड 25√3 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस। क्या बात समझ में आया? यस सर। देखा ये बात। अब कोई भी वेक्टर आपको दो, आप फटाफट बना लोगे। एंड फॉर माई सेटिस्फेक्शन प्लीज डू दिस क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको मुझे इसका आंसर बताना है। जितने लोग आंसर बता देंगे उन लोगों को ठीक ठाक समझ में आ रहा है, और जो नहीं बता पाएंगे उनको मैं समझा नहीं पा रहा हूं। कोशिश तो जारी है। हमारे पास कोई एक वेक्टर है जो दिखने में ऐसा है, और ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड दिया है समथिंग लाइक 10, और दिया है कि ये जो एंगल है, ये एंगल जो है ये दिया गया है 45 डिग्री, और वेक्टर का नाम पड़ा A। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा बदल देता हूं, 10 की जगह 10/√2 ले लेता हूं। चलो 10√2। क्या आप इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकते हो? सही आंसर बताने वाले को शाबाशी मिलेगा। रुकावट के लिए खेद है। यस 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 यस। हाँ, तो क्या आया? वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट कितना आया? -10। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूले की तौर पे लिखते हैं, आपका आंसर देखेंगे। फॉर्मूला था a cos थीटा, जबकि इसका एक कंपोनेंट दिखने में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हेड का यस, हेड यहाँ पे आ रहा है, टेल यहाँ पे आ रहा है, तो इसे आ रहा है, तो नेगेटिव है। कितना? -10√2 cos, ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? 45, cos 45 1/√2 होता है, तो हुआ -10। ay पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव है। अरे देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे y एक्सिस के ऊपर तो ay हो जाएगा, इसका y कंपोनेंट नीचे की तरफ है, और ये ऐसा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कितना? अगेन a cos थीटा। तो फॉर्मूला बन गया -10√2 cos, ये y एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? ये भी 45 है, इट इज -10। मतलब वेक्टर A is -10 in the direction of positive x axis, -10 in the direction of positive y axis। कितने लोगों का ऐसा हुआ था? कितने लोगों का ये आंसर हुआ था? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेप्टिंग द गर्ल। मोदी जी बेचारे क्या करेंगे? लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। हाँ, सारे बच्चे कर लिए, वेरी गुड। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो आप लोग खुद बताओगे। आपके लिए अब ये छोटा सा टेस्ट है। यहां पर ये दिया है y एक्सिस, ये दिया है x एक्सिस, और हमारे पास कोई एक वेक्टर है जो दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 10, नाम है a। दूसरा है यहाँ पर x एक्सिस एंड y एक्सिस। यहाँ पर कोई एक दूसरा वेक्टर है जो दिखने में ऐसा है। वैल्यू कितना है इसका? ये वेक्टर सीधे नीचे की तरफ है। हाँ, तो ये वेक्टर का वैल्यू कितना है? 12। नाम क्या है? b। आपको ये दोनों वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। क्या बता पाओगे? ax क्या होगा, ay क्या होगा, फिर a क्या होगा? a तो होता है axi प्लस ayj। सिमिलरली bx क्या होगा, by क्या होगा, फिर b क्या होगा,
जो कि होता है बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के। चलिए ए का एक्स कंपोनेंट कोई तो बताए कैसा होगा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या आपको देख के पता नहीं चल रहा है कि ये लेंथ कितना होगा? ये अगर 10 है तो ये कितना होगा भाई? 10 ही तो होगा, नहीं? तो फिर हम क्या कहेंगे? इट इज 10, तो प्लस 10 लिखेंगे कि माइनस 10? इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस? हाँ, तो प्लस 10 है। कोई पहलवान जो मुझे बताएगा व्हाट इज ए वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन? कोई भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है? फॉर्मूला वैसे भी मुझे मालूम है, ये फॉर्मूला है a cos थीटा, जबकि थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग? ये क्या एंगल कर रहा है वाई एक्सिस के साथ? 90 डिग्री। तो क्या बनेगा ये? 0। मतलब ए वाई 0 है, इसका y कंपोनेंट 0 है, तो क्या लिखेंगे? इट इज 10 आई केप प्लस 0 जे केप। अब 0 जे केप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 10 आई केप लिखने से भी काम बनेगा। क्या सबको समझ में आया? यस सर। बताओ बी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? टांडी से पूछा गया, हीरो नंबर 1। हाँ बताओ। बी एक्स, अरे भाई ये बी एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद एक्स एक्सिस? तांडी महाराज बताइए, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? 90 डिग्री। इतना देर में पूरा बताने के बाद फिर तो कंपोनेंट क्या होगा? कोई भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है? 0। 12 cos 90। अच्छा बताओ y कंपोनेंट क्या होगा इसका? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? चलिए y एक्सिस पे लेते हैं इसको और देखते हैं कि इसका y कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ये ऐसा है क्या? ये ऐसा है, अब ये नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ हुआ तो माइनस होगा। और अगर ये लेंथ 12 है, क्योंकि दिया है, तो ये लेंथ कितना होगा भाई? 12 ही तो होगा। तो वेक्टर क्या बन गया? 0 आई कैप प्लस 12 जे कैप। क्या बातें समझ में आया? हाँ सर। देखो कितना इजी। अब सबसे मुश्किल सवाल, क्या मुश्किल सवाल है? ये a vector f has head at x2 y2 and tail at x1 y1 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हमारे पास कोई एक वेक्टर है जिसका हेड का कोऑर्डिनेट, टेल का कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है। ये वेक्टर थोड़ा दिखने में मोटा कर देते हैं। ये है कोई वेक्टर ऐसा, इसका टेल का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। हेड का कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। और मैं आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया हूं। तो ये वेक्टर को अगर हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है, नाम क्या है वेक्टर का? नाम है वेक्टर एफ। कोई पूछेगा बताओ ये वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, तो कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड इज लेंथ ऑफ दिस लाइन। लेंथ ऑफ दिस लाइन इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको आता है, क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल ओवर है कि नहीं? अरे फॉर्मूला याद है कि भूल गए? यस सर। याद है। याद है सर, याद है। फॉर्मूला की बात करो। सर याद है लेकिन फॉर्मूला भूल गए हैं। एनीवे, लेकिन मुझे इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इसके लिए मुझे चाहिए वेक्टर का x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। नाउ आई वांट टू नो द x कंपोनेंट
एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर। पहले हम एक्स कॉम्पोनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, क्या कोई मुझे बताएगा ये डिस्टेंस कितना है? x1 है कि नहीं? अच्छा, ये पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट x2 y2 है कोई बताएगा ये कितना है? अच्छा, तो फिर जो x कंपोनेंट है वो x कंपोनेंट कितना हुआ यहां से यहां तक? अच्छा, ये कितना होगा बताओ? व्हाट इज x कंपोनेंट? ये x2 है, ये x1 है, तो जो बच गया वो है x कंपोनेंट x2 माइनस x1। क्या बात समझ में आया? क्या आप स्मार्टली बता सकते हो कि व्हाट विल बी द y कंपोनेंट? ये लेंथ कितना होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? y2 minus y1। यस, y2 माइनस y1। मतलब अगर कोई वेक्टर का टेल है x1 y1 पे, हेड है x2 y2 पे, देन वेक्टर क्या बन जाता है? x2 माइनस x1 हेड माइनस टेल i के प्लस हेड माइनस टेल j के। क्या बात समझ में आया? देखो, अगर वेक्टर का दोनों एंड का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, बहुत ही इजीली हम निकाल सकते हैं व्हाट इज द वेक्टर। थोड़ा ये ओवरलैपिंग हो रहा है तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चल मेरे लोग यहाँ पे, तो ये है x2 माइनस x1 y के प्लस y2 माइनस y1 j के। आज की क्लास में जिनको समझ में नहीं आया वो बड़े तकलीफ में रहेंगे। 3 बार 5 बार 25 बार वीडियो को देख लेना और समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ए वेक्टर or a particle moves from four comma 8 to moves from A to B. B क्या है? B is 9 comma 5। कोई पार्टिकल ए से बी तक गया, ठीक है, गया। हमको क्या है? हमको बहुत कुछ है, हमें निकालना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिसको हम वेक्टर एस कहते हैं इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखो, ऐसे बोला है। कोई पार्टिकल गया है एक जगह से दूसरी जगह, कहां से कहां पर गया है? ए से बी तक गया है। ए में उसका कोऑर्डिनेट क्या था? 4,8। बी में कोऑर्डिनेट क्या था? बी में कोऑर्डिनेट था 9,5। क्या आप मुझे बता सकते हो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? इट वाज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। जबकि x2 y2 क्या था? हेड, x1 y1 टेल। इसका मतलब दिस इज नथिंग बट x2 y2। हेड को हम x2 y2 कहेंगे और टेल को हम x1 y1 कहेंगे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कितना हुआ? कितना हुआ? x2 माइनस x1 9 माइनस 4 i के 5 माइनस 8 j के। क्या बात समझ में आया? इट इज 5 i के प्लस माइनस 3 j के। क्या बात समझ में आया सर? तो अगर हेड और टेल का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, हम कोई भी वेक्टर को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये था दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा, ये आपके लिए है, प्रूफ करो कि आपको समझ में आ गया है। ए वेक्टर, अगर बाई चांस कोई चीज आप लिख नहीं पा रहे हो, छूट रहा है, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, वीडियो तो मैं शेयर करने वाला हूं, आप लोग देख लोगे, ठीक है। ए वेक्टर A is equal to 3i के plus 4j के has tail at the point
4,7 फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ हेड। बताओ हेड कहाँ है? वेक्टर ऑलरेडी दिया गया है और उसका टेल का कोऑर्डिनेट दिया गया है। क्या आप हेड बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो? देखिए हेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? हेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यस, सारे वीर जवान लगे हुए हैं। क्या कृष्णा बताएगा? ये सब लगे हुए। यस बोलो, किसी का हुआ? इतना देर में कहाँ मजा आता है? हैव यू ट्राइड? बताओ क्या आंसर है? कितना आया? दूसरों से वेरीफाई मत करो, अपना आंसर बोलो। व्हाट इज द आंसर? 7 and 4. 7 and 4 is गलत। एनी अदर आंसर? हाँ जोर से बोलो बेटा, कोई सही बता दिया। 7 and 7,11 that is correct. Let head is at x2 y2। मान लेते हैं कि हेड x2 y2 है, तो जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। x2 तो मालूम नहीं है, x1 क्या है? टेल का कोऑर्डिनेट 4 i कैप प्लस y2 माइनस y1, y1 is 7 j कैप। लेकिन दिया गया है क्या कि दिस इज इक्वल टू, दिया गया है a, क्या है? a इज 3i कैप प्लस 4j कैप। मतलब हुआ, इंप्लाइज x2 माइनस 4 हो गया 3 एंड y2 माइनस 7 हो गया 4। तो x2 हो गया 7 एंड y2 हो गया 11। सो कोऑर्डिनेट ऑफ हेड क्या हो गया? 7,11। क्या मैं समझा पा रहा हूं? Yes, ये हेड का कोऑर्डिनेट बन गया कितना? हेड का कोऑर्डिनेट बन गया 7,11। देखो कितना डिफिकल्ट चीज तुम लोग कर रहे हो। अब थोड़ा सा दूसरा, थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना के पूछता हूं, तुम लोग बता देना। क्वेश्चन क्या है? A particle moves 10 meter towards positive x-axis, then it takes a right turn and moves 10√3 meters. Find displacement vector in rectangular form. Rectangular form and magnitude of displacement। ये जो डिस्प्लेसमेंट s है उसका मैग्नीट्यूड बताओ।
फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग एस से डिनोट करते हैं यूजुअली। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस इन रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। है कोई माइकल जो बताएगा? है कोई बताने वाला या फिर बताने वाली? देखते हैं कौन बता रहा है। पहले बताओ कि आदमी गया कैसे। ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। पहले आदमी कैसे गया? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कितना दूर गया? 10 मीटर। फिर राइट टर्न किया। राइट टर्न किया तो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? सोचो, अब इधर जा रहे हो, राइट टर्न करोगे तो नीचे जाओगे कि ऊपर जाओगे? नीचे जाएंगे। ये समझ में आ रहा है सबको? कितना गया? 10√3 मीटर। पूछा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या? अरे इसमें क्या रखा है, थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो मैं तो क्वेश्चन में ही आंसर बता के रखा हूं। कैसे? हम कहेंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट ये है, ये बात समझ में आता है। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड हाउ मच इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये तो नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है। हाउ मच इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस? -10√3 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। सीधे लिखूंगा -10√3 जे के। क्या बात समझ में आया? Yes sir. Yes सीधा मिल गया। sir. कोई पूछेगा बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो तो सबको आता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 का स्क्वायर -10√3 का स्क्वायर होल ओवर व्हिच इज 20 मीटर। 20. क्या चीजें समझ में आया? Yes sir. अब सर ग्राफिकल फॉर्म कितना आसान था, लाइन खींच दो, लेंथ नाप लो। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म बड़ा तकलीफमंद लग रहा है, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? लॉजिक बताते हैं। लॉजिक ये है कि ग्राफिकल फॉर्म में वेक्टर को लिखना तो आसान है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता था। वो ट्रायंगल लॉ वाला फॉर्मूला भूत का साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट ओवर ऐसे करके निकालना पड़ता था। डायरेक्शन निकालने के लिए कितना दाव पेच करना पड़ता था? tan अल्फा इज इक्वल टू, फिर अल्फा इज एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वेक्टर a। tan अल्फा इज इक्वल टू, आपको तो याद होगा क्या था? b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। ऐसे भुटका सा फॉर्मूला आ रहा था, बड़ा तकलीफ बनता है। जबकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में वेक्टर को लिखना डिफिकल्ट है और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आपको वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया रहेगा। फिर इसको यूज करना जस्ट अलजेब्रिकल है, जैसे आप ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल सपोज कोई आपको पूछा वेक्टर a इज इक्वल टू समथिंग से 2i कैप, से वेक्टर a इज 2i कैप प्लस 7j कैप एंड दिया है वेक्टर b इज इक्वल टू 4i कैप प्लस j कैप। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b। मतलब a और b का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग क्या करते थे? ट्रायंगल लॉ यूज करते थे। a को ड्रॉ करो, b को ड्रॉ करो, बहुत सारे लफड़े थे। लेकिन यहाँ पर तो काफी आसान है। हमें निकालना है a प्लस b और फिर उसका मैग्नीट्यूड। a प्लस b निकालने के लिए a मालूम है, b मालूम है। a क्या है? 2i के प्लस 7j के। b क्या है? 4i के प्लस j के। जोड़ो 2i के प्लस 4i के 6i के 7j के प्लस j के 8j के। खत्म कहानी। अगर कोई पूछेगा बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, हाँ a प्लस b अगर ये है इसका मैग्नीट्यूड होगा 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होल ओवर दैट इज 10। हो गया ना आसान। अब एडिशन क्या? सब्ट्रैक्शन भी आसान है। a माइनस b कर दो, काम निकल गया आपका, है कि नहीं? एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग सब कुछ इसमें कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes sir. अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपके लिए, खुद करो और बताओ। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्या है? दिया है कि वेक्टर a इज इक्वल टू
7ik minus 4jk. Vector B is equal to minus 8ik, that's all, कुछ नहीं, plus 0jk. Find 2a माइनस b का मैग्नीट्यूड. 2a माइनस b, 2a क्या कह रहा है, a दिया है तो 2 मल्टीप्लाई कर तो 2a बन जाएगा. 2a माइनस b का मैग्नीट्यूड निकालना है. मैं b में थोड़ा करेक्शन करता हूं. b दिया है 8ik, b दिया है 8ik, माइनस 8 लिखा था, करेक्शन कर दिया 8ik. 2a माइनस b, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए. देखते हैं कौन सबसे पहले सही आंसर देता है. a दिया है, b दिया है, a 2a माइनस b का वैल्यू पूछा है, कोई भी बता सकता है. चलिए देखते हैं कौन बताता है इसका वैल्यू कितना होता है. 2a माइनस b का वैल्यू. आज की क्लास में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ और आप लोग भी जल्दी जल्दी समझने की कोशिश कर रहे हो. 2a माइनस b का वैल्यू. किसी का आंसर आया? डोंट आस्क ईच अदर, अपना आंसर बोलो. सर 6 हो गया. 6 तो नहीं होगा मेरे भाई. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. सर 4. नो 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 नो, कोई छक्का मार रहा है, कोई चौका मार रहा है, क्या बात है? हाँ, फिजिक्स पढ़ रहे हो कि 2020 मैच चल रहा है? मुझे समझ में आया कि मैं ढंग से समझा नहीं पाया. चलिए करते हैं मिलके. व्हाट इज 2a? कोई बताएगा 2a क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7 ik माइनस 4jk, है ना. कितना होता है ये? 14 ik माइनस 8jk. b तो ऑलरेडी दिया गया है. मुझे निकालना है 2a माइनस b. फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2a का तो वैल्यू मालूम है 14 ik माइनस 8jk, और b कितना? b इज 8 ik. 14 ik माइनस 8 ik इज 6 ik माइनस 8jk. हाँ, अब 2a माइनस b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2a माइनस b अगर ये वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर होल होगा. कितना हुआ? 10. क्या अब समझ में आया? Could you follow? Yes. आखिरी क्वेश्चन. इसके बाद थ्योरी फिर देखेंगे. 2 forces F1 is equal to 4ik plus 5jk and F2 is equal to minus 4ik plus 6jk. ये दोनों न्यूटन में है. Act on a body. The body will move. ऑप्शन दिया है. Along, move in direction of
पॉजिटिव वाई एक्सिस, थोड़ा सा चेंज करता हूं, F2 का वैल्यू -4i -6j, ठीक है। आपको बताना है बी नेगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस। कौन सा आंसर सही है? कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्स आया। सर हाँ बोल दे मैं खुश हो जाऊंगा। हाँ सर नेगेटिव वाई एक्सिस। कौन बताया? कौन बताइए? हाँ यू आर वेरी करेक्ट। तो जो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स हुआ भैया वो कितना हुआ देखो तो बॉडी मूव करेगा बिकॉज ऑफ द नेट फोर्स, यू नो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया है। नेट फोर्स इज सम ऑफ द टू फोर्सेस, दो फोर्स आ रहा है ना। अब इन दोनों को जोड़ो तो क्या हो रहा है देखो तो, दिस कट गया जीरो, ये इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा इज इट कमिंग -1 जे के। यस, मतलब ये जो बॉडी है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हुआ -1 जे के। तो किधर को जाएगा? अबे जिधर को फोर्स होगा उधर को जाएगा। फोर्स किधर को है? -j के, मतलब इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। सो नाइस ऑफ यू। सो करेक्ट आंसर इज नेगेटिव y एक्सिस। क्या बात, सबको पकड़ में आया? यस, देखा तुम लोग समझने लगे। बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट, two forces F1 is equal to 8i cap plus 4j cap and F2 is equal to -3i cap plus 8j cap Newton act on a body of mass 10 kg. Find acceleration of the body. बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा? आपको सबको मालूम है, एक्सीलरेशन इज नेट फोर्स बाय मास में एक्सीलरेशन। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। उस बॉडी का एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ? ये बताने वाले आज की क्लास का मैन ऑफ द क्लास होगा। कोई तो बताएगा। मैन ऑफ द क्लास। टू फोर्सेस कोई बॉडी के ऊपर आ रहे हैं, बॉडी का मास दिया है 10 kg, तो बॉडी एक्सीलरेशन करेगा। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्लू की तौर पे जो आपको मालूम है मैं लिखना चाहता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय मास। मैग्नीट्यूड ऑफ व्हिच फोर्स? नेट फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स बाय मास। फोर्स बाय मास होता है एक्सीलरेशन। कोई तो बताएगा सही आंसर क्या है? लो डोंट वेट फॉर माई आंसर, यू ट्राई। कोई तो बताएगा, कोई तो बताएगा, कोई तो बताएगा। कौन है वो बताने वाला? किसी का निकला क्या?
काम चल रहा है, काम 1.3. कितना बेटा? 1.3. यूनिट क्या है? एक्सीलरेशन है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो नाइस ऑफ यू, अरे वाह, तुम्हारा नाम क्या है? दो आंसर सही बता चुके हो। क्या नाम है? कृष्णा. कृष्णा। अच्छा, मैं दूसरे लड़के को कृष्णा समझ रहा हूं, तुम ही हो कृष्णा? राधे राधे, चलो ठीक है। मैं इधर एक लड़का बैठा है, उसको कृष्णा समझ रहा हूं। ओह, कृष्णा ने बताया 1.3, बट बिफोर दैट कृष्णा को क्यों मिला 1.3? लेट अस फाइंड आउट द नेट फोर्स। The net force is obviously the vector sum of the two forces. दोनों फोर्स को जोड़ोगे तो कितना होगा? Let the girls say. हाँ बताओ बेटी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? अरे बोल, जोड़ेंगे F1 और F2 को जोड़ेंगे, क्या होगा? दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ये दोनों मिलके कितना होंगे? 5 सर 5. अबे क्या तुमको मालूम नहीं है कि तुम लड़का है कि लड़की हो? मैं लड़की को पूछ रहा हूँ, कितना होगा? हाई केप। हाँ बताओ बाकी क्या होगा? ये वाला 12 है ना? अच्छा, तो बताओ जो नेट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, होल डबल 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, होल डबल 169, होल डबल इज 13 न्यूटन। नेट फोर्स इज 13 न्यूटन। तो फिर एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स बाय मास। फोर्स बाय मास 13 बाय मास दिया है 10 kg, सो इट इज 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस। तो तुम लोगों को रेक्टेंगुलर फॉर्म का सारे दाव पेच समझ में आ गया। बस आखिरी चीज बताना चाहूंगा ये कि कोई वेक्टर अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिया है, हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में करना आता है। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है उसको ग्राफिकल फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे, ये बड़ा खतरनाक चीज हुआ। चलो कोशिश करते हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? कन्वर्सन फ्रॉम रेक्टेंगुलर फॉर्म टू ग्राफिकल फॉर्म। फॉर्म टू ग्राफिकल फॉर्म। यहां पे मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूं। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? मान लो कि यहां पर कोई एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला जाता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। कोई एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? इज डिफाइंड एज displacement of the point from origin। इसके साथ साथ आज की क्लास खत्म हो जाएगा। हैव पेशेंस। कितनी जल्दी हो गया समय, है कि नहीं? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। मतलब ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये। तो यही हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको क्या पढ़ेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ कोई पॉइंट ए, ऑफ पॉइंट ए, कोई एक पॉइंट है ए, क्या लिखेंगे इसको? पी ए का ऊपर एरो मार्क। क्या बात समझ में आया? ठीक है, ये वेक्टर कितना? सपोज ए कौन सा पॉइंट हमें दिया गया है? ए दिया गया है x, y। कोई एक कोऑर्डिनेट होगा तो क्या बता सकते हो पी ए वेक्टर क्या होगा? क्या होगा? हम यहां से ड्रॉप करेंगे,
तो हमें मालूम है कि उसका x कंपोनेंट होगा x, y कंपोनेंट होगा y। तो हम कहेंगे PA क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। कितना? इट इज सेम एज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट x, y। कितना? x i के प्लस y j के। तो कोई भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना बहुत आसान है। x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, क्योंकि ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट है 0 0। x माइनस 0 i कैप, y माइनस 0 j कैप। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है 3 4, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? क्या होगा? एक्स वाई का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? एक्स आई के प्लस वाई जे के। अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता 3, 4, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता? 3i के प्लस 4j के। सो सिंपल, यू नो इट। अब इसी के बलबूते पर अगर हमें दिया गया है ड्रॉ, कोई एक वेक्टर दिया गया है, ड्रॉ वेक्टर एफ, क्या है ये? 5i के प्लस 7j के ड्रॉ करने के लिए दिया गया है, तो आप क्या कहोगे? वेक्टर एफ इज सेम एज पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हिच पॉइंट? 5, 7 है कि नहीं? अब आपको करना क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ये 5 लेना है, ये 7 लेना है, तो ये पॉइंट बन गया 5, 7। और फिर आपका जो पोजीशन वेक्टर 5, 7 का है वो ऐसा है, एंड दैट इज सेम एज एफ। तो देखो वेक्टर एफ को ड्रॉ करना कितना आसान हो गया है कि नहीं? वेक्टर दिया था रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मैं ड्रॉ कर दिया ग्राफिकल फॉर्म में, है कि नहीं? Yes, sir. तो कोई भी वेक्टर दिया रहेगा तो क्या आप उसको कर सकते हो, ग्राफिकल फॉर्म में लिख सकते हो? जैसे मैं कहूंगा, Yes, sir. मैं कहता हूं कि ड्रॉ वेक्टर f इज इक्वल टू 3i के माइनस 4j के। हमें ड्रॉ करके दिखाना है, हमें ड्रॉ करके निकालना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको चॉइस देता हूं। ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, या फिर ये दिखने में कुछ ऐसा होगा। कौन सा होगा? सोचो और बताओ। ये जो वेक्टर को अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे दिखेगा? ये ए जैसा कि बी जैसा कि सी जैसा कि डी जैसा? कैसे? यहां पर तो, अरे ये तो ऑप्शन में है ही नहीं हमारे पास। सॉरी, मैं यहां पर थोड़ा फिगर को बदल देता हूं। ये कुछ ऐसा भी दिया है, हाँ, कैसे दिखेगा? ABCD में से कैसा दिखेगा? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 3, -4 का कोऑर्डिनेट को लोकेट करना पड़ेगा। इसका x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट है -4, मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट होगा 3, -4। तो जो वेक्टर हम ड्रॉ करना चाहते हैं 3i के -4j के, वो वेक्टर कुछ ऐसा होगा। यही है वेक्टर f। तो किसके जैसा हुआ आंसर ABCD में से? इस इमेज दैट ऑफ ए। क्या बात समझ में आया? कोई भी वेक्टर अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है, ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट्स ले लो, चेंज कर लो। अब आपके लिए होमवर्क है जिसको आप YouTube चैनल पे छोड़ोगे और मुझे बताओ। दिया है कि वेक्टर A इज इक्वल टू 10i के माइनस 10j के। वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B इज इक्वल टू 10i के प्लस 10√3j के। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। ये
क्वेश्चन लीव इट इन यूट्यूब चैनल में क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ, देखते हैं कौन सही आंसर देता है। थोड़ा दिमाग लगेगा, दोनों वेक्टर को ड्रॉ करोगे, उनके बीच में एंगल निकालने की कोशिश करोगे, है ना। अगर कोई वेक्टर आपको ऐसे दिया हुआ है और इसका एंगल पता करना है, तो अगर कैसे कैसे करके ये पता कर लोगे, ये पता कर लोगे, आप कहोगे कि tan थीटा इज दिस बाय दिस, तो ये एंगल मिल जाएगा। सिमिलरली दूसरे के भी एंगल निकाल लोगे, फिर दोनों के बीच में एंगल क्या है निकाल लोगे। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे? Yes, sir. और यूट्यूब चैनल में आंसर छोड़ना। क्या मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ तुम लोग देखते हो? यस सर। लाइक भी करते हैं, वेरी गुड। कमेंट भी करना और आंसर को भी कमेंट करना। तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। यहाँ पर बहुत जोर से लाइटनिंग वगैरह हो रहा है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते सर।